अपहरण की बात सामने आई। सुबह बगल के ही तालाब में तैरता हुआ बच्चे का जो है डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया गया। उसके बाद आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध जो है वो पाया गया, जिससे ये जानकारी आई कि प्रथम दृष्टया क्योंकि 1 घंटे में दूध पच जाता है बच्चे का, तो आधे से 1 घंटे के अंदर दूध पीने के बाद ही बच्चे की जान गई है। दूसरा ये तथ्य सामने आया कि जो बच्चा है वो एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग है, मतलब जिंदा बच्चा पानी में गया और पानी में डूबने के कारण उसकी जान गई। साक्ष्यों को जब खंगाला गया तो सामने आया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काले कपड़े में एक महिला बच्चे को लेके उस घर से निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में काले साड़ी में एक महिला बच्चे को लेकर पाई गई। टाइम मैच किया गया, टाइम भी पाया गया। ये भी बात सामने आई कि जो आसपास वाले लोगों ने पहचाना कि ये माँ ही वो महिला है जो काले साड़ी में है, बच्चे के साथ है। महिला से पूछताछ की गई। महिला ने पहले ये बताया कि मैं रात को शौच करने के लिए निकली थी। बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही थी। घर वाले भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे थे। जब सीसीटीवी पहचान हुई तो उससे पूछताछ की गई तो बात सामने आई कि महिला पिछले 2 साल से मानसिक रूप से परेशान थी। उनका प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था, काउंसलिंग भी हो रही थी। अभी कुछ महीनों से वो ज़्यादा परेशान थी और इसी मानसिक परेशानी में परेशान होकर उसके निगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि जो पति है वो मेरा ध्यान नहीं करता, पति मेरा भरण पोषण ठीक से नहीं करता, ये बच्चे का मैं ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाऊंगी, यदि बच्चा बड़ा होगा तो उसका भविष्य नकारात्मक हो जाएगा। और इन सोचों में उसने खुद स्वीकारा कि उसने खुद बच्चे को जाकर नदी के पौंड के किनारे जाके बच्चे को छोड़ दिया और वो छोटा बच्चा पानी के बहाव में अंदर जाकर डूब गया। निश्चित रूप से इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि जरूरी है कि मानसिक बीमारियों का सही समय पे सही इलाज कराया जाए। मानसिक बीमारियां यदि माइल्ड हैं तो काउंसलिंग से भी इलाज हो सकता है, यदि वो सीवियर है तो उसमें दवाइयों के इलाज की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी मानसिक बीमारी के कारण वो झाड़ फूक और फेथ हीलिंग के भी संपर्क में थी, जिस तरह से वो काले कपड़े में निकली थी। तो इसका भी रोल जो है नकारा नहीं जा सकता। जो आसपास जो झाड़ फूक करने वाले जो कर्मी हैं उनसे भी पतासाजी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस केस में जो काली साड़ी थी वो महिला की निशानदेही पे उसको जब्त किया गया है और महिला के खिलाफ धारा 302 के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। उसे गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो महिला को नहीं क्योंकि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछने से कुछ और बताइए सर। आपने काउंसलिंग की किस महिला की? मेरे द्वारा काउंसलिंग नहीं किया गया, प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट। अभी पकड़े जाने के बाद सर कुछ पकड़े जाने के बाद पूछताछ की गई। उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, अभी वो काफ़ी विचलित स्थिति में है। थोड़ा सामान्य होने के बाद उसको डिटेल में पूछताछ और की जाएगी। एसपी साहब, गांव वाले बता रहे थे वहाँ के कि महिला बच्चा चाहती थी और उसका पति नहीं चाहता था रखना। तो कुछ ये मैटर भी आया था कैसा? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि महिला अभी विचलित ये में है। लेकिन कोई भी माँ अपने सही होश में 6 महीने छोटे बच्चे को पति से कितना भी लड़ाई होगी उसको जाके इस तरह से पानी में नहीं बहाएगी। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि महिला जो है काउंसलिंग में चल रही थी, उसके पर्चे हैं क्या काउंसलिंग के? डॉक्टर को दिखाते थे, रखे हैं, फाइल में है। पति से क्या बातचीत हुआ? पति से बातचीत हुआ। पति ने बताया कि ये महिला जो है
कुछ बहकी बहकी बातें करती थी, परेशान रहती थी, खुद से बड़बड़ाती भी थी। उसे जाके गांव वाले ही डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए और उसका इलाज करा रहे थे। अब निश्चित रूप से यदि दिमाग के डॉक्टर के पास जाके उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो निश्चित रूप से दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। अभी इसकी और जांच की जाएगी। तो क्या इसमें घर वाले जानते थे कि उसने फेंका है और उसके पानी में? नहीं, घर वालों को इसका पता निश्चित रूप से। आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं, वो अकेली थी। इसका मतलब किसी भी घर वालों को उस टाइम रात में जब महिला द्वारा किया गया तो कार्य एकल रूप में किया गया। हो सकता है बाद में जब महिला ने किसी को बताया होगा तो घर वाले भी इसके वर्जन जो था कि फौज हम साथ लेके गए थे, हम साथ गए थे, उसमें साथ निभाया होगा। लेकिन ये जो कार्य किया गया ये महिला द्वारा जो है अकेले में किया गया। काली साड़ी पहनने के पीछे कोई खास वजह रही होगी? काली साड़ी पहनने की वजह निश्चित रूप से जो झाड़ फूक, काला तंत्र जो है उसके जब आदमी मानसिक रूप से बीमार रहता है तो काफी गांव वाले इस तरह का इलाज भी परिवार वालों का कराया करते हैं, झाड़ फूक का। अब निश्चित रूप से अब झाड़ फूक के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने क्या इनको सलाह दी और क्या उस सलाह का भी हत्या में कोई योगदान है, इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। महिला कुछ बताई पूछताछ में विद्या वाले के बारे में? नहीं, अभी महिला ने उस तंत्र विद्या की बात जो है वो नहीं बताई, और काली साड़ी भी उसने क्यों पहनी उसके बारे में भी उसने जो है अभी कुछ बताया नहीं है। पूछताछ उससे की जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मालती यादव। क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पथरी में डाल के आ गए। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था, कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू पीता था। और हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? किस चीज के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता था, कानों में आवाजें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना, खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका या शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसों दिन गया था देहाता, वहाँ भूत मचान का चक्कर। हाँ, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। ये शादी के पहले वो भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? हाँ, शिकोकड़ी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? घर में ही ऐसे बोल मसान, घर में ही बोल दिए, किसी आन लोग बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। मसान है। एक आदमी था, पोस्टी है, लोधनी है। तो जब भी मैं पानी जाती थी ना तो बहुत देखते रहती थी आप। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीने से इलाज कर रहे थे। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? शाम सवेरे खाते थे। तो अभी एक चीज बताओ, ये आपको बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब भी जाती थी ना बकती थी, कौन बकता था? आपका आदमी बकता था। माला वाला रीस ना, माला काटे हटे मोराजी पूरा देख के ला रखी थी। जब ना डिलीवरी के समय आया था तो पैसा 2
2000 में बेचा था, 2000 में धरा तो पूरा मांगा। आपका माला पूरा जेवरात सब बेच दिया वो। हाँ तो मैं मांगे हूँ, जब कि बेचे है तो डिलीवरी का पैसा मैं दे नहीं लगा हूँ कि पी खा कर मैं इसे बोल दी। पी खा गया है बता दो। तो अभी आपको समझाए नहीं, मैं मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो। देख माता का कह रहा माता कौन है? माता यह खाली देवरी थी। देवरी को ये आप काली साड़ी काला कपड़ा पहन के क्यों गए? काला कपड़ा पहना था। पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए। तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? हाँ तो रात से ना वहाँ गया 4 साल बाद। वो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए? अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक लग रहा था। क्या क्या ठीक लग रहा था? जब गोली खाया ना ऐसा दिन बताया, गोली खाते तो नींद अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में? तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? हमारा आदमी सर कि वैसे है तमें बोला है, वैसे है कितना तमें गाड़ी दी। बहुत गाली देता है, दारू पीता है। और लेकिन भगवान के बैनार में ना जो जैसे था वहाँ देख रेख करती है और भगवान को